अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं चौधरी सलीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक पेज। मैं इस वक्त मौजूद हूं कसूर डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से आधा किलोमीटर दूर हाजी गग्गा के अंदर हूँ। ये कॉलोनी हमारे साबका एमएनए मियाँ साद वसीम शेख और हाजिर एमएनए साद वसीम के हल्के किया और ये कॉलोनी उन्होंने काटी थी। यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है यहाँ पर जो है 40 फुटा बाज़ार है जिस पर मैं मौजूद हूँ। 40 फुटा बाज़ार के दोनों अतराफ में अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखा सके तो कोई भी नाला नहीं है। ये किस कदर अफसोस की बात है कि एक हाजिर एमएनए और एक साबका एमएनए जो कि सदाबहार एमएनए हैं कसूर के, उन्होंने इस कॉलोनी को है एक शक्ल दी और यहाँ पर प्लॉट जो है वो सेल किए। यहाँ पर मुतअद्दिद जो शहरी हैं उनके घर भी गिर चुके हैं इस पानी की वजह से। डिप्टी कमिश्नर कसूर ऑफिस का पानी, जेल कसूर का पानी और इसके साथ हाजी गग्गे के जो अपर के लोग हैं उनका पानी सारा यहाँ पे आकर इकट्ठा हो जाता है। साल गुज़र चुके हैं। इन्होंने डिप्टी कमिश्नर कसूर को भी दरख्वास्त दी, इन्होंने डेरा साद वसीम कसूर एमएनए के भी चक्कर लगाए, म्यूनसिपल कमेटी के भी चक्कर लगाए, लेकिन इन लोगों की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया क्योंकि ये गरीब लोग हैं, ये गरीब तबका है। इनकी कोई सिफारिशात नहीं है, इनकी कोई सिफारिशात नहीं है और इनका ये कहना है कि हमने शेर के ऊपर ठप्पा लगाया था। इनकी बात सुनते हैं, इनसे बात करते हैं कि ये इस हवाले से क्या कहते हैं। कसूर के डिप्टी कमिश्नर को, एमएनए साद वसीम को, एमपीए कसूर हाजी नईम सफदर को ये क्या पैगाम देते हैं, इनसे जानते हैं। कि जी आप बताएंगे। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। असी गरीब लोग इधर बैठे हैं, कोई साढ़े पास ना कोई मेंबर आता है ना कोई नुमाइंदा आता है। असी मच्छर के शिकार होए पे हैं। उत्तों जेल कमेटी तो ला के, जेल तो ला के पूरे हाजी गग्गे का पानी साढ़े कोल जमा होता है। इत्थे कोई साढ़े कोल असी दरखास्तां दित्तियां ने, डीसीओ तो दित्तियां ने, एमएनए कोल गए हाँ, असी सारे कोल गए हाँ, साडी कोई किसी ने अर्ज नहीं सुनी क्योंकि असी गरीब लोग इधर बैठे हैं। इधर गरीब लोग ने साडी कोई बात नहीं सुनता। जो कोई बड़े बड़े हैं ऊपर जाके कोई गल सुनता है तो साडी किसी नहीं सुनी। असी साढ़े बच्चे बीमार होए पे ने, मच्छर का शिकार हाँ। अज तिकरा भी नहीं असी सुते, अजे भी मकान मेरे गरीब बंदे हैं, मकान गिरते ने पे, तुसी अपनी अखां नाल आण के देख सकते हो। इत्थे कोई नाली नहीं, कोई इत्थे नाला नहीं बनया, कोई इत्थे गटर नहीं हैगा, कोई शै नहीं हैगी। पानी तो लंघने आ ते पानी च शाम नूं गंदे नाल असी घोल के ते सोने हैं। अच्छा, आप मुझे ये बात बताएं, आपने मुझे पहले भी बताया था ये कॉलोनी किस शख्स ने काटी है? जो एमएनए है उनका बेटा एमएनए है, उन्होंने कटी है कानूनी है। आज जिस कानूनी दे विच ये सारा गंद है। मेरे साथ यहाँ पर और भी मुकामी शहरी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। ये बुज़ुर्ग हैं, आप इनकी उम्र देख सकते हैं। इनका ये कहना है कि हमारे बच्चे यहाँ पर मच्छर से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनके बच्चे बीमार हो रहे हैं और हेल्थ महकमा भी गायब है, एमएनए भी गायब है, एमपीए भी गायब है। इनकी कौन सुनेगा? इनसे बात करते हैं कि ये क्या कहते हैं। जी आप बताएंगे। सलाम अलैकुम जी। बाकी जेह्ड़े साढ़े मकान सारे डिगदे ने पे, ना कोई इधर आ जेड़ा आंदा उही आंदा। बस अज वेखो कल वेखो, असें गए डीपीओ दफ्तर भी गए हाँ, हर बंदे नूं आख्या। मैं अज भी एक बंदे की मिन्नत कीती है, उन्हें आखा भी असें तुहाडा सोचा जो है इलैक्शन होवन दे बई वो ना इलैक्शन होवन ना कोई सोचे। इधर सारे मकान डिगदे, हर बंदा जेड़ा हर बच्चा पानी दे विचों लंघदा, गंदा पानी पींदे ने पे। उस तो बाद ना कोई नाली है, ना कोई गल है, ना कोई बात है। सरकारी पैप आंदे, सरकारी पैप आंदे ने, वो भी टूटा मिक्स हो गए, टूटा पिया है। तो उनके गंदा पानी आ रहा है, वो पानी पी लोग बीमार हो गए मच्छर नाल। जी नाजरीन,
इनका जैसे कि आपने इन बुज़ुर्गों की बात सुनी है, इनका कहना है कि यहाँ पर ना तो कोई सीवरेज है और ना ही कोई सरकारी पानी यहाँ पर डाला गया है। बच्चे यहाँ पर गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। मच्छर की बहुतात बहुत ज़्यादा है। ना ही कोई एमएनए यहाँ पर आ रहा है। इस वक्त आगे भी बढ़ते हैं, यहाँ पर एक माँ जी यहाँ बैठी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो क्या कहती हैं इस हवाले से। ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਕਾਵੇ ਮਕਾਨ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਸਾਰੇ ਕੰਧਾਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਰੋਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਰੀਏ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਸਵੇਰੇ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਡਿੱਗ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਘਰ। ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਲ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਦੇ ਨੇ ਵੀ ਡੁੱਬ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਣ। अजी नाज़रीन, जैसा कि आपने इन शहरियों की बात सुनी है, इनका कहना है कि नमाज तक पढ़ने जब जाया जाता है तो हमारे बच्चे और बुज़ुर्ग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। डिप्टी कमिश्नर कसूर, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ शरीफ फौरी तौर पर नोटिस लें, इन लोगों की जो है वो दाद रसी की जाए, यहाँ पर जो है सीवरेज डाला जाए, नालियाँ बनाई जाएँ और जो सोलंग लगने वाला है उसको लगाया जाए ताकि इनकी जो ज़रूरियात ज़िंदगी है वो बेहतर हो सके। जी।